इंडिया के पास बस 40 दिन का ही तेल है। ये आज का एक टॉपिक है। बात की जाए दोस्तों तो अभी के टाइम पे जहां हम लोग देख रहे हैं कि गल्फ के देशों में बहुत ही बड़ा एक वॉर सिचुएशन सा क्रिएट हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि ईरान के साथ हुई लड़ाई के कारण हम लोग देख रहे हैं कि अन्य गल्फ देशों में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं हॉर्मुज का इंपॉर्टेंट और उससे होने वाली क्राइसिस। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे हॉर्मुज जो है इतना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंडिया के लिए क्यों हो जाता है। तो इंडिया का बेसिकली हम लोग अगर देखें ना दोस्तों तो जो एनर्जी सेगमेंट है बहुत ही भारी मात्रा में डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे देशों से। अगर बात करें तो इंडिया 90% जो अपना जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो दूसरे देशों से खरीदता है, जिसमें से 50% से ज़्यादा जो तेल है वो मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। मतलब कि आप बस इतना समझो दोस्तों कि 25 लाख बैरल पर डे इसी रास्ते से पास होता है। और इस रास्ते का नाम है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो कच्चे तेलों का ये एक बेसिकली मार्ग है। बस कच्चे तेलों का ही नहीं दोस्तों, ये एक शिपिंग रूट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का भी ट्रेड होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात तो ये आती है दोस्तों कि क्या इंडिया के पास अभी कितना तेल बचा हुआ है। तो बेसिकली बात की जाए तो इंडिया के पास अभी के अराउंड दोस्तों 10 करोड़ बैरल के अराउंड अभी है। मतलब 100 मिलियन बैरल्स अभी रिजर्व में रखे गए हैं। और कहाँ रखे गए हैं तो मैंगलोर में, पादुर और दोस्तों विशाखापट्टनम में। अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर कुछ दिनों के लिए बंद भी हो जाता है ना तो इंडिया दोस्तों 40 से 45 दिन तक आसानी से चल सकता है, वो भी बिना कोई परेशानी के साथ। लेकिन कुछ हद तक देखा जाए ना तो ये टेम्पररली एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हाल ही में आई न्यूज़ के अनुसार दोस्तों ये देखने को भी मिल रहा है कि 700 से ज़्यादा शिप जो है अभी भी दोस्तों जाम में पड़ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि अभी के टाइम पे हॉर्मुज एक डिस्ट्रप्टिव एरिया बन चुका है। दोस्तों यूएस और इजराइल का ये लड़ाई जो कि बेसिकली हम लोग ईरान के साथ देख रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं गल्फ के देशों में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन भी क्रिएट कर रहा है। जैसे कि बहुत ही लंबा दोस्तों ट्रैफिक भी लग चुका है हॉर्मुज पे, जिसके कारण क्या हुआ है ना कि 85% ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। वॉर रिस्क भी बन चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शिप्स अगर क्रॉस करती हैं तो कहीं ना कहीं भी उनको भी दोस्तों ये डर रहता है कि उन पे ये अटैक ना हो पाए। साथ ही साथ शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकता है, फ्राइट रेट भी बढ़ सकता है। मतलब ये दिखाता है कि सप्लाई स्लो होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि प्राइस तो बढ़ेगा ही। दोस्तों अगर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि 27 से 28 फरवरी तक में 21 से 22 मिलियन बैरल ट्रांसपोर्ट होता है। और वही दोस्तों 1 मार्च को मात्र 2.8 मिलियन बैरल बेसिकली अगर क्रॉस होगा तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा ना कि ऑयल का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है। कहीं तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इंडिया के पास 40 से 45 दिन का रिजर्व है तो इंडिया सस्टेन कर लेगा। लेकिन व्हाट इफ उन देशों का क्या जिनके पास दोस्तों ये स्टॉक ज़्यादा नहीं है, तो उनको ये बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों अब इंडिया के लिए सबसे इमीडिएट रिस्क क्या हो सकता है। तो इस टाइम पे सबसे तेजी से दोस्तों क्या होगा ना कि इंडिया के तेल के जो रेट हैं बेसिकली बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बढ़ेंगे। इंडिया में प्राइसेस हाइक होंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम लोगों को 45 डेज के अराउंड देखने को मिलेगा। तो इंडिया अभी क्या कर सकता है दोस्तों, या फिर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इंडिया दोस्तों बेसिकली इंडिया को खरीदारी का जो रेट है वो महंगा पड़ सकता है। इंडियन रुपीस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, महंगाई दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों बेसिकली इंडिया पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस होंगे जो खरीदता है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, तो अगर ये क्राइसिस कंटिन्यूअस रहता है अभी के टाइम पे तो इंडिया कहीं ना कहीं दोस्तों रशिया के साथ तेल जो है वो थोड़ा तेजी से या फिर ज़्यादा मात्रा में खरीद सकता है, जिसके कारण डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट से कम हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया जो रिफाइन करके दूसरे देशों में जो तेल को बेचता था वो कहीं ना कहीं अभी रोक सकता है अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। दोस्तों
इतना ही नहीं, इंडिया बेसिकली अभी के टाइम पे डोमेस्टिक सप्लाई को फुलफिल करने के लिए प्रायोरिटी भी दे सकता है। क्यों दूसरे देशों को देना है जब अपने ही देश में दोस्तों बेसिकली डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये दिखाता है कि अभी के टाइम पे इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज में से आता है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो है दूसरे देशों में बेचता है, लाइक डीजल हो गया या जेट फ्यूल हो गया। तो इंडिया इन सभी पे दोस्तों कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहे लंबे समय तक तो क्या होगा ना कि ग्लोबल ऑयल का जो प्राइस है ना बहुत तेजी से बढ़ सकता है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि देखो कि पहले इस माध्यम से यहाँ पे हम लोग को हॉर्मुज मिलता था, मिडिल ईस्ट से तेल इंडिया के रास्ते दोस्तों आ जाता था, लेकिन अब ये यूरोप होते हुए आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, कॉस्ट इसकी बढ़ेगी, डीले होंगे। तो मतलब रिफाइनरीज कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को भी कम कर सकती हैं या फिर कोई रिप्लेसमेंट मिल सकता है। इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं दोस्तों डिपेंडेंट दिख सकता है ना इकोनॉमी। जैसे देखो इंडिया में क्या है ना कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, ये सभी क्या है ना कि ये ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कंट्री है। इनको दूसरे देशों से ऑयल चाहिए तभी इनकी इकोनॉमी दोस्तों चल सकती है। तो इन पे ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि ग्लोबल गैस मार्केट जो है ना अभी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी हुआ क्या है ना कि रास लाफेन एलएनजी कॉम्प्लेक्स बेसिकली दोस्तों ड्रोन अटैक हुआ है यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटी अगर आप देखो दोस्तों तो 77 मिलियन टन था, जो कि पूरे वर्ल्ड का 19% जो एलएनजी बेसिकली दोस्तों ग्लोबली सप्लाई करता है। मतलब कि एशिया कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या इकलौता यही है जिसको उड़ाया गया है? नहीं, ये तो कतर का रास लाफन को तो उड़ाया ही गया, लेकिन साथ साथ दोस्तों रास तनूरा रिफाइनरी जो कि सऊदी में है, साथ ही साथ दोस्तों मसीदा इंडस्ट्रियल सिटी कतर में, इसको भी उड़ा दिया गया है। या फिर दोस्तों लेविएथन गैस फील्ड, ये बेसिकली इसराइल में है। और दोस्तों तमार गैस फील्ड, ये भी कहीं ना कहीं इसराइल में है, जो कहीं ना कहीं हेविली इम्पैक्ट हुआ है। और यही तो एक रीज़न है दोस्तों कि ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन अगर किसी के मेन सप्लाई चेन को आप डिस्टर्ब कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इससे सभी देश प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।